ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लेके आया हूँ दो पौधों का बहुत ही सटीक अंतर प्लस उनका उपयोग। और इससे आपने अगर भोजन में अपने शामिल कर लिया, अपने साग सब्जी की तरह यूज करना चालू कर दिया, अपनी चटनी में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए आप कई रोगों से बचे रह सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आजकल कष्टप्रद रोग है, जिसको हम शुगर कहते हैं, जिसमें खाना पीना सब दुभर हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं। केवकन, कुछ लोग बोलते हैं कि केवकन भी हमारा शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन इसी के साथ एक इंसुलिन प्लांट होता है जिसे केवकन ये पहाड़ों में या जंगलों में पाया जाता है, नदी नालों किनारे। इसकी डंडी देखेंगे तो हरी होती है, ये आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये इसकी डंडी आ रही है और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे सीने जितना हो गया लगभग। तो इसमें भी फूल भी आ रहा है। इसकी पत्ती देखेंगे बड़ी सॉफ्ट है और ऐसा लगता है जैसे इस पर रोया हो। तो इसी की दूसरी एक वैरायटी होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो कि हमने जंगलों में नहीं देखा है। वैसे तो उगे हुए देखा है, लेकिन जंगलों में हमने नहीं देखा है। तो इसको बोलते हैं केपकन, वो इंसुलिन, उसको केपकन बोलते हैं, इसको इंसुलिन प्लांट। इसमें फ्लावर ऐसे आते हैं, इसमें वाइट आते हैं और इसकी तना हमेशा ही रेड होगी, चाहे पौधा छोटा चाहे बड़ा। ही देखिए, रेड बोले तो ये कत्थई रंग पे। कत्थई रंग का मतलब है कि हमारे ये खून में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि कलर कोडिंग से भी वनस्पतियों का ज्ञात होता है। और इसका हम जड़ भी उपयोग कर सकते हैं, पत्ता भी उपयोग कर सकते हैं, तना भी उपयोग कर सकते हैं। इसका पूरा पंचांग है। और हमारे पहाड़ पे तो उत्तराखंड के पहाड़ों पे जो केव कंद के कंद है वो सूप में, मैगी में, सब में डाला जाता है, इसलिए वहाँ का स्वाद ज़्यादा बन जाता है। तो मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि वहाँ तो बाज़ारों में खुलेआम बिकता है ये केवकंद, सड़कों किनारे खूब बेचते हैं। तो दिल्ली उल्ली से जो टूरिस्ट लोग आते हैं ले जाते हैं। तो ये केवकंद था, वो मैंने आपको बताया। और ये हमारा इंसुलिन है। तो इसके लिए देखिए, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, शुगर में कर सकते हैं। और शुगर का मतलब है कि रक्त शोधक है ये, रक्त शोधक है। तो हमारा जो बात रक्त होता है या पित्त की प्रॉब्लम होती है, रक्त पित्त, उसमें भी काम करेगा। चर्म रोग हैं तो सब में काम करेगा। कुष्ठ रोग है उसमें भी काम करेगा। और जब हमारा खून साफ रहेगा तो ये गठिया में भी अच्छा काम करेगा। और बुखार में तो करेगा ही करेगा, और साथ में श्वसन रोग में सब में काम करेगा, क्योंकि जिंजर कुल की, अदरक कुल की किस्म है। और तो इसमें जो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो ये खांसी वगैरह में बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसको देखिए, हमें करना क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। इसके पौधे गमले में भी ला सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। देखिए, पॉलीथीन में सारे पौधे और इतने बड़े बड़े हो गए। मैं रैंडम देखिए आपको एक पौधा खींच के दिखाता हूँ, और इतना फैल जाता है एक पौधे से ही। आप देखेंगे तो ये देखिए सूखने जैसे हो रहा है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुत्ते वगैरह आए होंगे तो उन्होंने काट दी। देखिए, मैंने ये कि डंडी लगाई थी इसकी जड़, उससे दो निकले थे पिछले साल, और ये देखिए एक लंबा सा निकल गया। अब इससे पानी और खुलापन मिलेगा तो कम से कम 8-10 कलम हो जाते हैं, ये पौधे तैयार हो जाते हैं इसी से। तो इसके तने और पत्ते को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर देखना चाहेंगे तो मैं वो दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई, ये तो जड़ पकड़ गया। ये देखिए, कोई भी मतलब सिंगल नहीं होगा। छोटे से पॉलीथीन में भी देख रहे हैं कितने भारी भारी पौधे हो गए। देखिए, टूट के भी गिर गया। हाँ, ठीक। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो सुबह चटनी के रूप में ले सकते हैं, साग सब्जी में डाल सकते हैं, इसके जड़ को, पत्ते को दाल में डाल सकते हैं। दाल में अदरक की तरह इसके जड़ का उपयोग कर सकते हैं। और चाय वगैरह में भी इसके जड़ को डाल सकते हैं। सूप वगैरह बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। कोई भी फास्ट फूड बनाते हैं तो उसमें भी इसके जड़ का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ आपको खट्टी चटनी की ज़रूरत है तो वहाँ पे इसके पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है, तो आप इसका चटनी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नमक मिर्च डाल करके चटनी बना के भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे किसी भी रूप में लीजिए और स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। आप हमेशा आयुर्वेद पे विश्वास करें, जड़ी बूटियों का उपयोग करें, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रखें, और खुद हंसे सबको हंसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता।